हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दिस साइड सिद्धि। एंड आज मैं आप लोगों को कराने वाली हूँ, आज की क्लास में हम लोग करेंगे बीएचयू के एमए हिस्ट्री के 2014 में पूछा गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। क्योंकि बहुत से बच्चों के मेरे पास मैसेज और कमेंट आए थे कि मैम प्लीज़ आप प्रीवियस ईयर करा दो बीएचयू का 2014 का क्वेश्चन। तो मैं आज आपको ये पूरा यहाँ पे सॉल्व कराने वाली हूँ। ओके, तो वीडियो के एंड तक बने रहना। वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको ये बात बताओगी कि आपके क्वेश्चन यहाँ पे पूरे टोटल 150 क्वेश्चन आप लोगों के यहाँ पूछे जाते हैं। ओके, जो कि आप लोगों का पूरा पेपर अगर देखा जाए तो पूरा कितना पेपर होता है आप लोगों का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं 150 यानी कि 150 क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से आप लोगों से 2014 में एमए हिस्ट्री में आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो आप यहाँ देख सकते हैं आपके पास 2 घंटे का टाइम आप लोगों को मिलेगा पूरे 150 क्वेश्चन करने के लिए, और 450 मार्क्स का आपका ये पेपर होने वाला है। क्लियर हो गया? तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आप लोग यहाँ देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया था, विद विच रिलीजन और सेक्ट डू यू एसोसिएट त्रिरत्न एंड महावर्त। तो आप लोगों का किस धर्म अथवा संप्रदाय से आप त्रिरत्न और महाव्रत को संबंध करते हैं? आपके ऑप्शंस थे बुद्धिज्म से, जैनिज्म से, शैविज्म से या भागवत से। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा? जैनिज्म से। तो त्रिरत्न जो है आप लोगों का, महाव्रत जो है कहाँ किससे संबंधित है? तो वो है आप लोगों का जैन धर्म से। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड आप लोगों से यहाँ पे पूछा गया था, विद विथ रिलीजन और सेक्ट यू एसोसिएट मध्यम मार्ग यानी कि मिडल पाथ एंड नोबल 4 नोबल ट्रूथ। तो आपको 4 नोबल ट्रूथ जो है ये कहाँ पे देखने को मिलते हैं? हमने किस में पढ़ा था? बौद्ध धर्म में, शैविज्म में, जैन धर्म में या भगवत में? तो आपका यहाँ राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बौद्ध धर्म में। क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है राइट, ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा गया था, वेयर इज मॉडर्न इंडिया इज कुंदग्राम द बर्थ प्लेस ऑफ महावीरा सिचुएटेड। तो आज अगर हम देखेंगे तो आधुनिक भारत में महावीरा का जहाँ जन्म स्थान हुआ था कुंडग्राम में, वो कहाँ पर स्थित है? द्योरदिया में, गोरखपुर में, मुजफ्फरपुर में या राजगीर में? तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ ऑप्शन नंबर सी, मुजफ्फरपुर में। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे यहाँ पूछा गया था, गौतम बुद्धा का जन्म कब हुआ था? तो आपको पता है कि गौतम बुद्धा का जो जन्म है वो कब हुआ था? वो होता आपके 463 बीसी में। अगर आपसे डेट आपको याद रखनी होगी तो याद रख लेना 8 अप्रैल 563 बीसी में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ था ये भी बात याद रख लो, लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था गौतम बुद्धा का। क्लियर? आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों से यहाँ पूछा गया था, इन विच रीजनल ईयर डिड अशोका एक्सेप्ट बुद्धिज्म। तो अपने राज्य अभिषेक के किस वर्ष में अशोका ने बौद्ध धर्म को अंगीकार किया था? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 8वें वर्ष में। तो 8वें वर्ष में उन्होंने क्या किया था? बौद्ध धर्म को एक्सेप्ट किया था उन्होंने। ठीक है, बौद्ध धर्म अशोका ने बहुत ज़्यादा फैलाया था। अगर आप लोगों ने इसको अच्छे से पढ़ रखा होगा तो उसलिए बौद्ध धर्म को फैलाने के लिए उन्होंने क्या किया था? बहुत सारे स्तूपास भी बनवाए थे, स्तूप भी बनवाए थे। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों से यहाँ पे पूछा गया था, ऑफ विच वर्क इज धम्मपद द कंप्लीशन ऑफ बुद्ध लेक्चर एज अ पार्ट ऑफ। तो बुद्ध के प्रवचनों का जो संकलन है धम्मपद, इनमें से किस ग्रंथ का वो अंग है? आपके ऑप्शन थे सुत्ता पीटक से, विनय पीटक से, अभिधम पीटक से या दीघ निकाय से। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सुत्त पीटक से। तो यहाँ पर अगर आप लोगों तो सुत्त पीटक में इन्होंने क्या बताया, जो धम्मपद है, धम्मपद में आप लोग देखेंगे यहाँ पे 423 स्टैंजाज हमें देखने को मिलते हैं। कितने? 423 स्टैंजाज हमें देखने को मिलते हैं। और वो अरेंज अगर आप देखेंगे तो 26 चैप्टर्स हैं यहाँ पर जिसमें इसको अरेंज किया गया है। क्लियर हो गया? तो आपका धम्मपद जो है वो सुत्त पीटक बुक में देखने को मिलता है, जिसमें 423 स्टैंजा हमें देखने को मिलते हैं और जिसमें 26 चैप्टर में इसको अरेंज किया गया है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों से पूछा गया था, ड्यूरिंग द रीजन ऑफ विच किंग डिड द महायान सेक्ट इवॉल्व फॉर्मली। किस शासक के शासनकाल में महायान संप्रदाय औपचारिक रूप से विकसित हुआ था? तो आपके ऑप्शन से अजातशत्रु, अशोक, धर्मपाल या कनिष्क। तो
इसका राइट आंसर होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी, कनिष्क। तो कनिष्क के शासक था, तो उसके शासनकाल में महायान संप्रदाय जो है वो बहुत औपचारिक रूप से क्या हुआ था, विकसित हुआ था। ठीक है, अगर आप इससे बात याद रखेंगे तो कनिष्क जो है वो क्या थे, असंगा। इससे रिलेटेड और बात याद रख लो, ये क्वेश्चन पूछा सकता है। असंगा ये क्या थे, ये वॉज द फाउंडर ऑफ महायान सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म। अगर आपसे पूछा जाए महायान सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म के फाउंडर कौन थे, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, असंगा। मैं आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा क्वेश्चन इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर हो गया, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे पूछा गया था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिड नॉट प्रोवाइड स्टेट पेट्रोनेज टू जैनिज्म। इनमें से किस एक ने जैन धर्म को राज आश्रय प्रदान नहीं किया था। आपके ऑप्शन है सत्यवान ने, चालुक्य ने, गंग ने या राष्ट्रकूट ने। तो इनमें से वो कौन है, सातवाहन है जिन्होंने जैन धर्म को राज आश्रय प्रदान नहीं किया था। तो आपके 8th ऑप्शन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों से पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 9 में आप लोगों से पूछा गया है कि जैन सेक्ट ने बोरो द स्पिरिचुअल आइडिया, जो जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को इनमें से किससे ग्रहण किया था। तो बौद्ध धर्म से, शाक्य दर्शन से, आजीविकों से, तो भागवत धर्म में। स्टूडेंट आप लोग इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताएंगे। बाकी मुझे इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 लग रहा है करेक्ट। ठीक है, अदरवाइज आपको अगर लग रहा है कि कोई और ऑप्शन होगा तो आप मुझे कमेंट करके क्वेश्चन नंबर 9 का जरूर बताना। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों से पूछा गया था, अमंग द फॉलोइंग वॉज स्पेशल फीचर इज अनेकांतवाद। इनमें से एक अनेकांतवाद की मुख्य विशेषता क्या थी। आपके ऑप्शन है हीनयान बुद्धिज्म, जैनिज्म, शाक्य फिलॉसफी या वैशाखिक फिलॉसफी। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जैन धर्म। ठीक है, अनेकांतवाद जो है वो जैन मत की क्या थी, मुख्य विशेषता थी। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछा गया था, वेयर वुड यू फाइंड द अर्लीस्ट ऑथेंटिक इंस्क्रिप्शन अबाउट आइडल वर्शिप इन जैनिज्म। तो जैन धर्म में जो मूर्ति पूजन का प्राचीनतम प्रमाणिक हमें अभिलेख मिला था वो कहाँ पर मिला था, तो वो आप लोगों को मिला था हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन में। हाथी गुम्फा का जो लेख है उसमें हम लोगों को जैन धर्म में जो मूर्ति पूजन का हमें उसका प्रमाण मिला था। कौन से इंस्क्रिप्शन से, हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन पे। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर होता है आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 आप लोगों से पूछा गया था, In which of Ashokan edict would you find the reference to maintenance to friendly relation with foreign power। विदेशी शक्तियों के बीच में मैत्रीपूर्ण संबंधों का उल्लेख जो है अशोक के किस अभिलेख में ये प्राप्त होता है। तो वो आप लोगों के किससे प्राप्त होता है, आपके 13वें अभिलेख, जो अशोका का जो 13वां वो था उल्लेख, उसमें यहाँ पे हमें ये देखने को मिलता है। ठीक है, जो 13वां अभिलेख था 13 इंस्क्रिप्शन में, उसमें हमें ये प्राप्त होता है। राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 12 का सी है। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 13, विद विच ऑफ द फॉलोइंग सीता अध्यक्ष ऑफ द मौर्यन पीरियड रिलेटेड। जो मौर्यन कालीन में सीता अध्यक्ष जो थी इनमें से किससे संबंधित थी, ट्रेड से, पशुपालन से, खाद्य प्रदान से या कृषि से। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को ऑप्शन नंबर डी होता है, एग्रीकल्चर यानी कि कृषि से। क्लियर हो गया, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 आप लोगों से यहाँ पूछा गया था, Who among the following perform the function of tax collection in कौटिल्य अर्थशास्त्र। तो कौटिल्य किसने लिखी थी, अर्थशास्त्र ने लिखी थी। ये पॉइंट याद रखना। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इनमें से किस अधिकारी को कर वसूलने के लिए कार्य जो है, जो काम जो है वो सौंपा गया था, वो कौन था। समहर्ता थे, प्रतिवेदक थे, सन्निधाता था या ब्रिज भूमिका थे। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में टैक्स कलेक्शन करने का काम जो है वो किसको मिलता है, समहर्ता को मिलता है। ये क्वेश्चन आपके बाद में अगर आप लोग देखेंगे 2019-2017 का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तब भी पूछा गया था, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज रिटन दैट स्लेव सिस्टम वाज नॉट प्रिवेलेंट इन एंशिएंट इंडिया। इनमें से किसने लिखा कि प्राचीन भारत में दास प्रथा का जो विद्यमान इसमें से नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी आप लोगों से हेरोडोटस, मेजिस्तीन, प्लूटार्क या
टॉलमॉय तो टॉलमी है। तो इसका राइट आंसर बताओ। 15 क्वेश्चन जो है उस समय पर स्लेव सिस्टम जो दास प्रथा का विद्वान नहीं था तो वो थे, राइट आंसर क्या, मेजिस्तीन थे। तो 15 क्वेश्चन का राइट आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे पूछा गया अशोका के शासन के समय पर वेयर वॉज द कुमार प्रिंस अपॉइंटेड। अशोका के शासन काल में कुमार कहाँ नियुक्त थे। आपके ऑप्शन तक्षशिला, तोसाली, उज्जैन, तक्षशिला, जूनागढ़, उज्जैन, तक्षशिला, तोसाली, सोपारा, उज्जैन, मथुरा या जूनागढ़। तो आपका राइट आंसर यहाँ होता है 16 का ऑप्शन नंबर है तक्षशिला, तोसाली और उज्जैन में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 आप लोगों से पूछा गया था हु वॉज द प्रोविंशियल रूलर ऑफ सर्वस्त्र ड्यूरिंग द चंद्रगुप्त मौर्य। आपके ऑप्शन है बिंदुसार, तुसूफ, पुष्पगुप्ता या राधा गुप्ता। तो आपका क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, पुष्पगुप्ता। क्वेश्चन नंबर 17 आप हिंदी में भी देख सकते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में जो सौराष्ट्र का प्रांतीय शासक था तो वो कौन थे, पुष्पगुप्त थे। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होता है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डू यू फाइंड रेफरेंस ऑफ चंद्रगुप्त सभा। चंद्रगुप्त मौर्य की जो काउंसिल हुई थी उनका उल्लेख हमें कहाँ पे प्राप्त होता है, तो वो हमें महाभाष्य में प्राप्त होता है। आपका राइट आंसर यहाँ होता है ऑप्शन नंबर 3। क्लियर, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। 19 में आपसे पूछा गया है व्हाट वर द गवर्नमेंट बिल्डिंग ऑफ मॉडर्न पीरियड मेड ऑफ। तो मॉडर्न कालीन में सरकारी जो भवन होते थे, गवर्नमेंट की जो बिल्डिंग होती थी वो किससे निर्माण किए जाते थे। पक्की ईंटों से, प्रस्तर से, काष्ठ से या कीचड़ और चूने से। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होता है लकड़ियों से। लकड़ियों की गवर्नमेंट बिल्डिंग बनती थी मौर्यन के समय पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आप लोगों से पूछा गया है इनमें से किसमें मौर्यन गिल्ड एक्ट एज अ मीडियम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 अगर आप देखेंगे हिंदी मीडियम में भी दिखा दे रही हूँ कि यहाँ पे मौर्य कालीन जो श्रेणियाँ किसके बीच में मध्यस्थता का काम करती थी, परिवार, समाज में, समाज, समुदाय में, जनजाति और जाति में या जनजाति और समाज में। इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे स्टूडेंट, क्योंकि इसमें मुझे थोड़ी कंफ्यूजन थी तो इसलिए मैं चाहूँगी इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ओके, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा है आप लोगों से हु अमंग द फॉलोइंग अडॉप्ट द कोट ऑफ कनिष्क द ग्रेट पैट्रन ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर। क्वेश्चन नंबर 21 है कला एंड संस्थापक कला के महान प्रदाता कनिष्क के दरबार में कौन अलंकृत करता है। यहाँ पे आप लोगों को 4 ऑप्शन दे रखे हैं, अश्वघोष, नागार्जुन, वसुमित्र और चरक। अश्वघोष, नागार्जुन, नागसेना, हरिसेना या अश्वघोष, पाशर, हेमचंद्र या नागसेन या अश्वघोष, वसुमित्र, असंगा या हेमचंद्र। तो इसमें से वो कौन है जो कला और संस्थापक कला के महान क्या थे, कनिष्क के टाइम पे इन्हें अलंकृत किया गया था। तो उस टाइम पर जो थे तो इसका राइट आंसर 21 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, अश्वघोष, नागार्जुन, विश्वामित्र और चक्र। ठीक है, चरक सॉरी। तो ये थे कला और संस्थापक कला के महान, इन्हें प्रसिद्ध कनिष्क के दरबार में इन्हें अलंकृत किया गया था। तो 21 का राइट आंसर होता है आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 आपसे पूछा गया था व्हाट वुड यू फाइंड द पेलोर पोर्ट मेंशन इन द एंशिएंट टेक्स्ट। प्राचीन स्रोतों में जो वर्णित प्लोर बंदरगाह है वो कहाँ पर स्थित था, केरल में, कलिंगा में, वंग में या आंध्र में। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केरल में। पेलूर पोर्ट जो है वो मेंशन कहाँ पर है, केरल के अंदर। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 आपसे पूछा गया था वेयर डिड ह्वेंत्सांग सॉ द कनिष्क विहार। ह्वेंत्सांग ने कनिष्क विहार कहाँ पर देखा था। क्वेश्चन नंबर 23 बिहार में, मथुरा में, पेशावर में या वाराणसी में। तो यार राइट आंसर होगा आपका पेशवार में, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पे पूछा गया था कॉइन ऑफ विच मेटल वर सर्कुलेटेड इन द हून्स बाय द वून्स इन इंडिया। तो भारत में जो हूणों द्वारा कौन से धातु के सिक्के चलाए गए थे, स्वर्ण के, स्वर्ण और चांदी के या चांदी और ताम्र के। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, स्वर्ण और चांदी, गोल्ड और सिल्वर का चलाया गया था। ऑप्शन नंबर सी 24 का राइट आंसर होता है। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया है विद विच ऑफ द फॉलोइंग सेट कनिष्क एसोसिएटेड। निम्नलिखित संप्रदायों में से कनिष्क किससे संबंध रखते थे, महायान से, हीनयान से, आजीवक से या सैफ से। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, महायान से। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 आप लोगों से यहाँ पूछा गया था विद विच ऑफ द फॉलोइंग डिड द कुषाणन हैव द मैक्सिमम ट्रेड रिलेशन। तो इनमें से कौन सा वो कुषाणों का जिसका सबसे ज़्यादा जो ट्रेड संबंध उन्होंने रखा था।
ऑप्शन नंबर है रोमन एम्पायर, चाइना, सेंट्रल एशिया या साउथ ईस्ट एशिया। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आप लोगों का बी होता है, चाइना के साथ उनका अच्छा ट्रेड रिलेशन था। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 आप लोगों से यहाँ पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इट गुप्ता हैड द मैक्सिमम ट्रेड कॉन्टैक्ट। अच्छा ये मैंने आपको करा दिया, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 27 एक बार और पढ़ेंगे तो हाँ, तो यहाँ पे ये पूछा गया था कि इनमें से गुप्ता जो है इसका भी जो अच्छा कांटेक्ट जो है वो किसके साथ था ट्रेड का, तो उसका राइट आंसर क्या है, चाइना के साथ ही था। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 आप लोगों से यहाँ पूछा गया था, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन डू वी फाइंड द मेंशन ऑफ हून इन्वेजन। इनमें से कौन से इंस्क्रिप्शन में जो यहाँ पे हुन ने जो आक्रमण किया था वो इनमें से कौन से अभिलेख में हमें देखने को मिलता है, मथुरा में, भित्री में, सांची में या जूनागढ़ में। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 आप लोगों से यहाँ पूछा गया था, विद विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म हैज़ बीन यूज्ड फॉर पीजेंट ऑफ ईस्टर्न गुप्ता। इन गुप्ता पीरियड में जो है पीजेंट के लिए यहाँ पर आप लोगों के लिए क्या शब्द का प्रयोग किया जाता था, अगेरियन, कुटुम्बिन, महात्तर या भौगिक। तो स्टूडेंट इस 29 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 ए और डी, अगेरियन और भौगिक। ठीक है, अगर आपको लगता है कि इसका आंसर कोई और हो सकता है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी मेरी तरफ से 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 आपसे पूछा गया था, वेयर डू यू फाइंड द वर्ड ब्रह्मदेय फॉर द फर्स्ट टाइम। ब्रह्मदेय शब्द का पहली बार हमें कहाँ मिलता है, अर्ली वैदिक टेस्ट में, अर्ली बुद्धिस्ट टेस्ट में, प्री गुप्ता इंस्क्रिप्शन में या पोस्ट गुप्ता इंस्क्रिप्शन में। तो आपके क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर है प्री गुप्ता इंस्क्रिप्शन, यानी कि गुप्ता पूर्व अभिलेख में हमें ब्रह्मदेय पहली बार देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 होगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 है आप लोगों का, हु क्लेम टू हैव डिफीटेड द साकास फॉर द फर्स्ट टाइम। शंकों के जो सब पहली बार हराने वाला जो दावा किया था वो किसने किया था, तो वो क्या था आपके चंद्रगुप्त विक्रम आदित्य ने। तो 31 का राइट आंसर होता है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 3। 32 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 आपसे पूछ रहा था, हु वाज द चीफ मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनॉमर ऑफ द गुप्ता पीरियड। गुप्ता काल का जो पहल प्रमुख गणितज्ञ और खगोलय कौन था, वराहमिहिर, नागार्जुन, आर्यभट्ट या ब्रह्मगुप्त। इसका राइट आंसर होगा आपका आर्यभट्ट। आर्यभट्ट सबसे यहाँ पे चीफ मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर थे गुप्ता पीरियड के समय पर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विष्टि। तो यहाँ पे जो विष्टि का तात्पर्य क्या है, टैक्स ऑन क्राफ्ट पर्सन, शिल्पियों पर कर, टैक्स ऑन ट्रेडर, व्यापारियों पे कर, पेड लेबर, भुगतान की साथ की गई मजदूरी या अनपेड लेबर या बिना भुगतानी की गई की मंजूरी। तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, अनपेड जो फोर्स लेबर होते थे वो। तो क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होता है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 आप लोगों से यहाँ पूछा गया है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज कंसीडर द फर्स्ट क्लेमेंट टू स्त्रीधन ऑन सक्सेशन। निम्नलिखित में से जो कौन है स्त्रीधन का प्रथम उत्तराधिकारी माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, डॉटर यानी कि पुत्री है, बेटी मानी जाती है पहली स्त्रीधन की उत्तराधिकारी। इस पे हस्बैंड, बेटे और बहू का कोई भी रोल नहीं होता। 34 का आंसर सी होगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। हु वाज ऑफिशियल अपॉइंटेड फॉर प्रेजेंटेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड इन द गुप्ता पीरियड। गुप्ता काल में जो भूमि अभिलेख आंकड़ा लेखों को सुरक्षित रखने के लिए किसे नियुक्त किया था, पदम अधिकारी कौन था। तो आपके ऑप्शन दे रखे थे यहाँ पर, ध्रुव अधिकरण, कर्णिक, समहर्ता या सोलकिक। तो क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कर्णिक होते थे वो। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 यहाँ पे आपसे पूछा गया था, हु अमंग द गुप्ता किंग वाज द फर्स्ट टू इशू सिल्वर कॉइन। तो कौन था जिसने पहली बार चांदी के सिक्के इशू किए थे, कैंच ने, कुमार गुप्ता फर्स्ट, चंद्रगुप्ता सेकंड या स्कैन गुप्ता ने। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर तो ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त सेकंड है, जिन्होंने गुप्ता टाइम पे पहला ऐसा राजा जिसने क्या किया था, सिल्वर कॉइन इशू किए थे। क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 आप लोगों से यहाँ पूछा गया है, द वल्लभी एरा इज आइडेंटिकल विद। जो वल्लभी सावंत है उसका तादाद क्या है, विक्रम संवत, गुप्ता संवत, हर्ष संवत या शाक्य संवत। क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होता है, गुप्ता संवत। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38 पूछा गया था, हु अमंग द फॉलोइंग गुप्ता किंग इज ऑल्सो रेफर्ड एज देवगुप्ता। चंद्रगुप्त सेकंड, कुमार गुप्ता फर्स्ट, कर्ण गुप्ता या बुद्ध गुप्ता। तो क्वेश्चन नंबर 36 का यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कुमार गुप्ता फर्स्ट। तो कुमार गुप्ता फर्स्ट है जिन्हें
देवगुप्ता के नाम से भी यहाँ पे सब लोगों ने संबोधित किया था, उसे जाना था। तो याद रखना, ये क्वेश्चन आपसे आगे भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 बोल रहा था शेरनी और गिल्ड रेफर टू द इन द मंदोसर इंस्क्रिप्शन ऑफ कुमार गुप्ता इज फर्स्ट इज। तो ये एक पॉइंट आपको याद रखना, जब आप ये क्वेश्चन पढ़ रहे होंगे तो आपको ये बात याद रखनी है कि ये जो शेरनी और गिल्ड के बारे में जो बताया गया था, ये पहले तो आप इंस्क्रिप्शन याद रखना, मंदोसर इंस्क्रिप्शन ऑफ कुमार गुप्ता फर्स्ट के टाइम की ये बात है। क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 39। तो मैं अगर हिंदी में यहाँ पे एक बार पढ़ देती हूँ। यहाँ पे आपसे पूछा गया था इनमें से कौन सा गुप्ता शासक है जिसने एक कवि और गायक भी थे। ठीक है, चंद्रगुप्त सेकंड, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त या कुमार गुप्ता। तो आप लोगों का 42 का यहाँ पे मैं, एक मिनट, अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पर आप लोगों ने देखा इस पीडीएफ में 2014 में इन्होंने 39 क्वेश्चन के बाद यहाँ पर इन्होंने डायरेक्ट 43 क्वेश्चन रख दिया है। बीच का एक पेज मिसप्रिंट है तो वो क्वेश्चन हम नहीं देख पाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 39 का मैं आपको यही आंसर बता दे रही हूँ। तो जो शेरनी और जो गिल्ड जो मनसबदार इंस्क्रिप्शन में कुमार गुप्ता फर्स्ट था, वो कौन थे? 39 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होता है, तांतु व्यय। ठीक है, तांतु व्यय यहाँ पे राइट आंसर होता है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40 नहीं है स्टूडेंट, और 41 आप लोगों का हिंदी में दे रखा है, तो मैं यहाँ पे इसको करा देती हूँ। सॉरी, 41 भी नहीं दे रखा, 42 है, क्योंकि 43 से यहाँ पे हम क्वेश्चन दे सकते हैं। तो 42 हम हिंदी में पढ़ लेते हैं। कौन सा गुप्ता शासक में था जिनको एक कवि और गायक भी बोला गया था? क्वेश्चन नंबर 42 है चंद्रगुप्त सेकंड, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त या कुमार गुप्ता। तो गुप्ता पीरियड के समय पर जो है आप लोगों के समुद्रगुप्त थे, जो एक पोएट भी थे और साथ ही साथ सिंगर भी थे। तो आपका 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड होता है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। 43 आपसे बोला गया फेमस स्कॉलर है भास्कर, वो क्या थे? एस्ट्रोनॉमर थे, जोग्राफर थे, प्ले राइटर थे या फिलोसोफर थे? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होता है, वो एक खगोलीय थे, एस्ट्रोनॉमर थे। क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 44 आप लोगों से यहाँ पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग हर्ष इंस्क्रिप्शन रेफर टू रिलीजियस लैंड ग्रांट। हर्ष की जो इनमें से कौन सी अभिलेख में से धार्मिक भू अनुवादों का उल्लेख होता है? तो 44 का आपका यहाँ पे राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, नालंदा, गया एंड दामोदर। क्लियर हो गया? तो 44 का ऑप्शन आपका ए करेक्ट होता है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। स्टूडेंट वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना। ओके, हम ऐसे ही क्वेश्चन अभी कंटिन्यू रखेंगे। मैं आपको सारे क्वेश्चन यहाँ पे कवर अप करा दूंगी, बट उसके लिए आपको इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर करना। क्वेश्चन नंबर 45 के बाद क्या हुआ? अमंग दी फॉलोइंग किंग वॉज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ हर्ष। तो इनमें से कौन सा शासक है जो हर्ष का समकालीन था? बिंबिसार, अजातशत्रु, भास्कर वर्मा या रुद्रसेन। तो 45 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, भास्कर वर्मा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। 46 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ पोर्ट ऑफ चोला एम्पायर। इनमें से कौन सा चोला साम्राज्य का बंदरगाह नहीं था? क्वेश्चन नंबर 46 का आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, ताम्रलिप्ति। ताम्रलिप्ति जो है चोला एम्पायर का पोर्ट नहीं था। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 47 है जो गांगेय कोंडा चोलापुरम की जो राजधानी है वो किसने स्थापना इसकी की थी? 47 का क्वेश्चन में ये पूछा गया है। राजेंद्र फर्स्ट ने, राजा राजा ने, कुलतुंगा फर्स्ट ने या परंतंका ने? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजेंद्र फर्स्ट ने ये कैपिटल जो है स्टैब्लिश की थी। और 47 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होता है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। 48 आपसे यहाँ पूछा गया था ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर वॉज द फेमस एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर नेम प्रतिष्ठान। तो जो इनमें से कौन सी नदी के तट पर प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र जिसका नाम प्रतिष्ठान था वो कहाँ पर स्थित था? कावेरी में, गोदावरी में, कृष्णा में या नर्मदा में? तो राइट आंसर होता है गोदावरी में। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का यहाँ करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे। विच चोला किंग स्नैच्ड टोंडे मंडलम फ्रॉम द राष्ट्रकूट। किस चोला शासक ने राष्ट्रकूटों से टोंडल मंडलम छीन लिया था? तो आपके ऑप्शन है परांतक फर्स्ट ने, राजाराज ने, सुंदर चोल ने या कुलोतोंग ने? तो 49 का राइट आंसर है आपका परातंक फर्स्ट ने ये क्या किया था? राष्ट्रकूट से ये छीन लिया था। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 50 की तरफ। तो 50 क्वेश्चन 150 में से हम 50 क्वेश्चन पे आ गए हैं। ओके, 50 क्वेश्चन अभी तक हम लोगों ने कर लिए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फेमस ऑफ मनीग्राम। तो मनीग्राम के लिए फेमस क्या है?
तो क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर है एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मर्चेंट। तो ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का यहाँ पे करेक्ट होता है। हिंदी में आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं इनमें से कौन सा ख्याति मंडीग्राम के रूप में था, व्यापारियों का एक संगठन उसे बोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 51 आप लोगों ने बैटल ऑफ गोपुम सुना था, तो गोपुम का जो ये बैटल हुआ था ये किसके बीच में हुआ था, ये क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछा गया है। तो ये हुआ था आपके वेस्टर्न चालुक्य और चौलास के बीच में। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। याद रखना, इसके ईयर भी याद रख लेना, आपके ईयर भी पेपर में पूछ सकता है। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ। हु बिल्ट द वृषवार दे टेम्पल एट तंजोर चोलापुरम। तो तंजोर चोलापुरम में जो बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण जो है वो किसने करवाया था, राजेंद्र फर्स्ट ने, वीर राजेंद्र ने, राजा राज फर्स्ट ने या अधिराज ने। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, राजा राज फर्स्ट ने इस टेम्पल को तंजोर में इसका निर्माण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 यहाँ पे पूछा गया था, तो तमिल का महाकाव्य शिल्पादिकरम इसकी नायिका कौन थी, मणिकपुत्री, आदित्य वार्या या शुभांकरा या संकारी। इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 53 का क्या आंसर होगा ये सब आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। कौन सी वो तमिल की एपिक वो लेडी थी जिन्होंने ये बुक एपिक लिखा था महाकाव्य शिल्प आदिकरम। क्लियर हो गया। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 54 की तरफ। 54 यहाँ पे आपसे पूछा गया है, अंडर द चौला व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ उर। तो चौला के अधीन हम देखेंगे तो उर का क्या अर्थ बोला गया, रॉयल कोर्ट, इन्फेंट्री, ग्रुप ऑफ इंटेलेक्चुअल या ऑर्डिनरी ग्राम सभा। तो ये एक राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, साधारण ये ग्राम सभा होती थी। उर का मतलब यहाँ पर ये है, ऑप्शन नंबर डी राइट होता है। आगे बढ़ेंगे 55 की तरफ। 55 आप लोगों से यहाँ पूछा गया था, विच चोला किंग हु वॉज द फर्स्ट टू इनिशिएट नॉवल एक्सपेडिशन अगेंस्ट साउथ ईस्ट एशिया। तो 55 का यहाँ पे आप लोगों का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर थर्ड, राजेंद्र फर्स्ट। क्लियर हो गया। आगे बढ़ेंगे 56 की तरफ। क्वेश्चन 56 यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें पूछा गया था जो आप लोगों को ट्रीपार्टाइट स्ट्रगल हुआ था वो किसके बीच में, तो राष्ट्रकूट के साथ दो और वो कौन थे जिनके बीच में आपने सुना होगा यहाँ पे ट्रीपार्टाइट स्ट्रगल हुआ था। ठीक है, वो किस चीज़ के लिए हुआ था, ये जो तीनों के बीच में लड़ाई ये हुई थी कन्नौज को पाने के लिए। अगर आपने इसको पढ़ रखा, कन्नौज को पाने के लिए इन तीनों के बीच में ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल हुआ था, राष्ट्रकूट के बीच में और प्रतिहारा और पल्लास के बीच में हुआ था। आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होता है। 57 की तरफ बढ़ेंगे। 57 में पूछा है कि पुलाकेशिन सेकंड को इनमें से किसने हराया था, हर्षवर्धन ने, नारसिंह वर्मन ने, महेंद्र वर्मन ने या नरसंक ने। तो नारसिंह वर्मन फर्स्ट ने जो पल्लव के थे, ठीक है, ये पल्लव के राजा हैं, इन्होंने इसको पुलाकेशिन सेकंड को हरा दिया था। जो और पुलाकेशिन सेकंड कौन है, ये चालुक्य का राजा है। ठीक है, ये चालुक्य का राजा है जिसको पल्लव के राजा ने हरा दिया था। आगे बढ़ेंगे 58 की तरफ। 58 आपसे यहाँ पूछा गया था, हु इज जनरली कंसीडर टू बी द बेस्ट एंड एबलेस्ट किंग ऑफ सत्यवाहना। जो सातवाहन डायनेस्टी है, जो सातवाहन उसमें से सबसे अच्छा और सबसे योग्यता वाला राजा किसे माना गया था, सतकर्णी फर्स्ट को, सिमुक को या यज्ञश्री सतकर्णी को या गौतमी पुत्र सतकर्णी को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होता है, गौतमी पुत्र सतकर्णी को सबसे एबल और सबसे बेस्ट राजा माना गया था सातवाहन डायनेस्टी का। क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 59 आपसे यहाँ पूछा गया था, किंग ऑफ विच डायनेस्टी बिल्ड द टेम्पल ऑफ महाबलीपुरम। महाबलीपुरम के जो मंदिर का निर्माण है वो इनमें से किस राजवंश ने कराया था। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे होता है पल्लव ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पे आपका राइट आंसर होता है। क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ बढ़ेंगे। इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है, गलत है। तो अगर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 60 की, तो क्वेश्चन नंबर 60 है, दे मेड तंजोर देयर कैपिटल। तो बिल्कुल ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि तंजोर को जो कैपिटल है वो बनाया किसने था, चोला ने बनाया था। चोला के लोगों ने तंजोर को अपना कैपिटल बनाया था, ना कि पल्लवाज ने। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड होता है, क्योंकि इनकरेक्ट आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 61 आपसे पूछा गया है, टू विच संत डू वी क्रेडिट द फेमस सेइंग हनोज दिल्ली दूर अस, दिल्ली इज येट फार ऑफ। ये जो फेमस किसने ये बात बोली थी, शेख मुद्दीन चिश्ती, शेख सलीम चिश्ती, शेख निजामुद्दीन औलिया या शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। तो क्वेश्चन नंबर 61 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड, शेख निजामुद्दीन औलिया ने ये बात बोली थी। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ। 62 में बोला है, विच सुल्तान ऑफ दिल्ली असोर्ड द टाइटल ऑफ खलीफा। जो खलीफा का जो टाइटल है वो किसको मिला था, इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या कुतुबुद्दीन मोहग्रद खिलजी को। तो यहाँ पर 62 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कुतुबुद्दीन
मुबारते खिलजी है जिनको खलीफा का टाइटल मिला था। क्लियर हो गया। तो 62 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होता है। 63 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 63 में यहाँ पे बोला आपको इनमें से इनकरेक्ट मैच बताना है। आपको यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं और यहाँ पे आपको बताना है दीवाने मुख्तार अलाउद्दीन खिलजी ने दिया था, बिल्कुल सही। दीवाने अमीर को ही मोहम्मद बिन तुगलक ने दिया था, बिल्कुल सही। और बात करेंगे दीवाने बैगन जो फिरोज शाह तुगलक ने दिया था, ये भी बिल्कुल सही। बात करेंगे दीवाने सियाहत, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए था, क्योंकि सिकंदर लोधी ने नहीं, ये किसने दिया था, बलबन ने दिया था। इस वजह से इसका राइट आंसर इनकरेक्ट पूछा तो ऑप्शन नंबर डी होता है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 64 आप लोगों से पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मंगोल लीडर डिड नॉट इन्वेड इंडिया ड्यूरिंग द अलाउद्दीन खिलजी। इनमें से वो कौन सा मंगोल का लीडर है जिसने भारत पर हमला आक्रमण नहीं किया था अलाउद्दीन खिलजी के समय पर। तो 64 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तरमसरीन। ठीक है, बाकी सब ने हमला कर दिया था। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 65 आप लोगों से यहाँ बोला गया है, विच सुल्तान इशूड ससगनी कॉइन। तो ससगनी का जो ये कॉइन है ये किस सुल्तान ने लगवाए थे, खिलजी ने, तुगलक ने, सैयद ने या लोधी ने। तो राइट आंसर आपका क्या होता है, ऑप्शन नंबर बी, तुगलक ने। वो कौन सा तुगलक था, तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए, फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक है जिसने सहगनी सिक्के चलवाए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होता। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 66 आप लोगों से यहाँ पूछा गया है, विच सुल्तान ऑफ दिल्ली अपॉइंटेड सादा अमीर इन दी प्रोविंस। दिल्ली के किस सुल्तानों ने प्रांतों दे सादा अमीरों को नियुक्त किया था, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन बलबन या मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो क्वेश्चन नंबर 66 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद बिन तुगलक है। क्लियर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 67 आपसे पूछा गया है, इनमें से व्हाट वाज द रेट ऑफ लैंड रेवेन्यू। जो लैंड रेवेन्यू अलाउद्दीन खिलजी के समय पर भू राजस्व की दर कितनी थी। तो राइट आंसर है 50% ऑफ द प्रोडक्ट। जितनी भी प्रोडक्शन होगी उसका 50% देना होता है। ठीक है, लैंड रेवेन्यू इतना लगाया गया था। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 68 यहाँ पे आपसे पूछा गया था, हु अमंग दी फॉलोइंग मेडिएवल संत वॉज बॉर्न इन प्रयागराज। इनमें से कौन संत है जिसका जन्म प्रयागराज में हुआ था। तुलसीदास, रामदास, कुंभदन दास या रामानंद। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होता है, रामानंद है जिनका जन्म प्रयागराज में हुआ था। आगे बढ़ेंगे 69 क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 69 आपसे पूछ रहा है, विच मेडिएवल किंग हैज द क्रेडिट ऑफ फाउंडिंग द मेडिएवल सिटी ऑफ आगरा एंड मेकिंग इट्स कैपिटल। तो कौन सा वो राजा है जिसने आगरा को अपनी कैपिटल बनाई थी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोधी या इब्राहिम लोधी। तो क्वेश्चन नंबर 69 का राइट आंसर होता है सिकंदर लोधी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 70 आप लोग यहाँ देखेंगे, हु वॉज द फर्स्ट मेडिएवल किंग हैड टू हैव डिस्ट्रॉय द टेम्पल ऑफ महाकाल ऑफ उज्जैन। तो मध्यकालीन भारत का कौन सा शासक था जिसने महाकाल जो उज्जैन में है उस टेम्पल को डिस्ट्रॉय करा था। आपके ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, राजा रजिया ने या फिर बलबन ने। राइट आंसर आपका होगा इल्तुतमिश था जिसने ये टेम्पल को क्या कर दिया था, डिस्ट्रॉय कर दिया था। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 71 आपसे यहाँ पूछा गया था, विच सुल्तान ऑफ दिल्ली वॉज द फर्स्ट टू लेवी इरीगेशन टैक्स। तो किसने जो सिंचाई कर लगाने का दिल्ली का सल्तनत सबसे पहला वो कौन था, बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या फिरोज शाह तुगलक। तो इरीगेशन टैक्स जो लगाया था, जिसने लगाया था वो था बलबन, सॉरी इसका राइट आंसर होगा आपका फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन नंबर डी आपका 71 का करेक्ट होगा। इरीगेशन टैक्स जो है वो फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। क्लियर हो गया आप लोगों को यहाँ तक। अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ। 72 आप लोगों से यहाँ पूछा गया था, हु वॉज द जर्नल अपॉइंटेड बाय अलाउद्दीन खिलजी टू लीड मिलिट्री एक्सपेंडिशन इन द मंगोल टेरिटरी। तो अलाउद्दीन खिलजी के समय पर मंगोल के क्षेत्र में किसे सैन्य अभियान हेतु नियुक्त किया गया था। आपके ऑप्शन है गयासुद्दीन तुगलक, उलुग खान, मंगू खान या नुसरत खान। तो क्वेश्चन नंबर 72 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उलुग खान। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 73 आपसे यहाँ पूछा गया था, हु वॉज द फर्स्ट मेडिएवल किंग टू हैव एसोसिएटेड फैमिलीज ऑफ सूफी संत विद ऑफिशियली एडमिनिस्ट्रेटिव अपॉइंटमेंट्स।
वो पहला मध्यकालीन शासक कौन था जिसने सूफी संत के परिवारों को आधिकारिक और प्रशासनिक नियुक्ति से संबद्ध किया था? आपके ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक ने, शेरशाह ने, अकबर ने या जहांगीर ने। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, जहांगीर। नेक्स्ट पढ़ेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 74 आपसे पूछा गया था, विच सुल्तान ऑफ दिल्ली वॉज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ मंगोल लीडर चंगेज खान? तो दिल्ली का कौन सा सुल्तान मंगोल नेता चंगेज खान का समकालीन था? आपके ऑप्शन दे रखे थे इल्तुतमिश, बलबन, रजिया या जलाउद्दीन फिरोज खिलजी। तो क्वेश्चन नंबर 74 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, इल्तुतमिश था वो सुल्तान जो मंगोल चंगेज खान का क्या था, लीडर था, उसका कंटेम्प्रेरी बना था वो। क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 75 आपसे पूछा गया था, हु वर द कारकून इन द मेडिएवल एडमिनिस्ट्रेशन? तो एडमिनिस्ट्रेशन जो कारकून है मध्यकालीन प्रशासन में, कारकून जो है वो कौन थे? तो वो थे आप लोगों के क्लर्क। ठीक है, कारकून जो बोला गया था वो किसे बोला गया था? अकाउंटेंट को बोला गया था। तो आपका राइट आंसर यहाँ होता है ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 76 आप लोगों से पूछा गया है, इनमें से वो कौन है जिसने विक्रमशिला और नालंदा को 1202 और 1203 में उसको कैप्चर कर लिया था और उसको डिस्ट्रॉय भी किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, तयाजुद्दीन यल्डोज, इख्तियारुद्दीन बख्तियार खिलजी या नसीरुद्दीन कुबाचा? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड, इख्तियार बख्तियार खिलजी। क्वेश्चन नंबर 76 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 77 यहाँ पे आपसे पूछा गया है, हु वॉज द फेमस कोटवाल ऑफ दिल्ली ड्यूरिंग द रिजाइन ऑफ बलबन? तो बलबन के शासन काल में दिल्ली का प्रसिद्ध जो कोतवाल था वो कौन था? आपके ऑप्शन है फखरुद्दीन, तजुद्दीन, अमीर खान या शेरशाह। तो बलबन के समय में जो कोतवाल था दिल्ली का जो फेमस, वो कौन था आप लोगों का? फखरुद्दीन राइट आंसर है। ये फखरुद्दीन कौन? तो तब फखरुद्दीन की जो एज थी वो कितनी थी? 40। तब वो 40 साल का था और ये जो फेमस रूलर बना था कब बना था? इन 1237 में। क्लियर हो गया। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 78 आप लोगों से पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सन हरियारा रूल लॉन्गेस्ट? इनमें से कौन है जो हरिहर द्वितीय के जो बेटा है, इनमें से सबसे लंबा शासन जो है कब किसने किया था? विरूपाक्षा ने, बुक्का सेकंड ने, देवराय ने, इसमें से कोई नहीं? देखो विरूपाक्षा और बुक्का सेकंड की बात करेंगे तो इन दोनों ने सिर्फ 1 साल तक शासन किया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, देवराय से फर्स्ट। तो देवराय प्रथम ने सबसे लंबा शासन किया था क्योंकि उन्होंने 1416 से लेकर के 14 तक 22 तक शासन किया था। क्लियर। उससे पहले अगर हम बात करेंगे तो 1404 से लेकर के 1405 तक जो शासन किया था वो किया था आपके विरूपाक्षा फर्स्ट, जो उनके पहले बेटे थे, और बुक्का सेकंड ने किया था इनके 1405 से लेकर के 1406 तक। सिर्फ 1 साल तक इन दोनों ने राज किया था। कि लंबा समय जो रूल किया था वो था देवराय फर्स्ट। राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 78 का होता है आपका ऑप्शन नंबर थर्ड। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79 की तरफ। 79 आप लोगों से यहाँ पूछा गया है, हु वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ विजयनगर टू हैव एम्प्लॉयड टर्कीज बोवेन? तो विजयनगर के कौन सा शासक है जो सर्वप्रथम तुर्की के धुंधरों को नियुक्त किया गया था? बुक्का फर्स्ट, हरियार सेकंड या देवराय फर्स्ट? तो क्वेश्चन नंबर 79 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, देवराय फर्स्ट को नियुक्त किया गया था। क्वेश्चन नंबर 80 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 80 आप लोगों से यहाँ पूछा गया था, विच रूलर ऑफ विजयनगर एम्पायर हैव बीन रेफर्ड टू एज आंध्र भोज? तो विजयनगर के जो साम्राज्य का कौन सा आंध्र भोज कहलाता है? आपके ऑप्शन थे हरियार फर्स्ट, बुक्का फर्स्ट, देवराय फर्स्ट या कृष्णा देवराय। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होता है, कृष्णा देवराय थे जिन्हें विजयनगर साम्राज्य का आंध्र भोज वो कहलाया करते थे। क्वेश्चन नंबर 80 से कर लिया स्टूडेंट। एक बात मैं आपको बता दूं, अगर आप BHU MHD की एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके पास बहुत ही कम टाइम है, आपके पास इस मंडे को आप लोगों का एंट्रेंस एग्जाम है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों को पूरे कंप्लीट जितना भी है एंशिएंट, मेडिएवल और मॉडर्न को कवर अप करना है, क्योंकि आपने देखा वर्ल्ड हिस्ट्री भी करनी है, क्योंकि आपने देखा अभी तक हमने 80 क्वेश्चन कर लिए हैं, तो अभी तक हम लोगों ने एंशिएंट और मेडिएवल से बेस्ड क्वेश्चन देखे हैं। एंशिएंट से मेडिएवल तक के जितने आप लोगों के सीक्वेंस वाइज टॉपिक है वो सब कुछ कवर अप करना है। अगर आपको टॉपिक नहीं पता है कि कौन कौन से टॉपिक करना है, तो मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, नहीं तो प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट करो, जिसमें मैंने लिखा है पूरा एंशिएंट से लेकर के मॉडर्न में आपको क्या क्या टॉपिक कवर करने होते हैं। ओके, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 81 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 81 आपसे पूछा गया था,
विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द बिल्डिंग दैट हाउस हुमायूं लाइब्रेरी एंड एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्सटेनर, शेरशाह मंडल, जंतर मंतर, हुमायूं म्यूजियम या कोटला फिरोज शाह तुगलक। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर 81 का ऑप्शन नंबर ए शेरशाह मंडल। तो शेरशाह मंडल के टाइम पे ये हुमायूं की हमें ये बिल्डिंग देखने को मिलती है। जो ये अगर आपसे पूछा जाए ये बिल्ट किसने की थी, तो इसका राइट आंसर है शेरशाह ने। तो शेरशाह ने इसको बिल्ट किया था। अगर बिल्ट पूछा जाए कि शेर मंडल किसने बिल्ड किया है, तो वो शेरशाह ने किया था। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 82 आपसे यहाँ पूछा गया था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट रिटन ड्यूरिंग अकबर रीजन। तो इनमें से कौन से अकबर के शासनकाल में नहीं लिखी गई थी? तारीखे शेरशाही, बादशाहनामा या मंतखबुत तवारीख या हुमायूं नामा। तो आपका राइट आंसर यहाँ ऑप्शन नंबर 3 होता है, क्योंकि मंतखबुत तवारीख उस समय नहीं लिखी गई थी। और अगर ये पूछ लिया जाए कि ये किसने लिखी है, तब आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? तब आपको लिखना है अबुल कादिर बदाऊनी। अबुल कादिर बरौनी हैं जिन्होंने ये बुक लिखी थी। क्लियर हो गया? आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 83 की। 83 आप लोगों से यहाँ पूछा गया था, अगेंस्ट विच रूलर डिड बाबर डिक्लेयर हिज वॉज अ जिहाद या होली रिलीजियस वॉर। ये बाबर के किस शासक के विरुद्ध अपने संघर्ष को जिहाद जो है पवित्र धार्मिक युद्ध की संज्ञा दी गई थी? इब्राहिम लोधी को, राणा संगा को, मैगनी राय को या इन सभी को? तो क्वेश्चन नंबर 83 का राइट आंसर है राणा संगा को बोला गया था। क्वेश्चन नंबर 83 आप लोगों ने देखा, आपका राइट आंसर क्या बनता है? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 84 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 84 आप लोगों से यहाँ पूछा गया था कि हु अमंग द फॉलोइंग इन्वाइटेड बाय अकबर ऑफ इबादत खाना वॉज नॉट अ जैन मॉन्क। इनमें से किन्हें बोला गया था इबादत खाना में इन्वाइट किया गया था कि जैन भिक्षुओं में से नहीं थे? तो राइट आंसर आपका यहाँ होता है ऑप्शन नंबर 3 मेहरजी राणा। मेहरजी राणा को ये बोला गया था। तो क्वेश्चन नंबर 84 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 85 आपसे पूछा गया है, ड्यूरिंग द रूल ऑफ विच रूल एम्परर हैज द ट्रीटी ऑफ चित्तौड़ साइन। जो ट्रीटी ऑफ चित्तौड़ है, जो आपकी चित्तौड़ की संधि है, वो किसके शासनकाल में साइन की गई थी? तो वो आपका राइट आंसर है जहांगीर। तो इसका राइट आंसर भी क्या होता है आपका? ऑप्शन नंबर सी। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 86 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 86 आप लोगों से यहाँ पूछा गया था, विच मुगल एम्परर वॉज कॉरोनेटेड ट्वाइस। तो कौन सा मुगल एम्परर 2 बार उन्होंने शासन किया था? आपका राइट आंसर बताना, हुमायूं, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब। तो आपका राइट आंसर क्या है? शाहजहां। तो शाहजहां बना था यहाँ पर 2 बार, क्या थे उन्होंने 2 बार यहाँ पे सिंहासनोपण किया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी था। क्वेश्चन नंबर 87 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 87 पूछा है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज किल्ड बाय अकबर हिमसेल्फ। इनमें से कौन था जो अकबर के ने इसे स्वयं मारा था? बैरम खान, आदम खान, बैस बहादुर या फिर मोहम्मद खान। तो क्वेश्चन नंबर 87 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, आदम खान। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 88 की तरफ। 88 आपसे क्वेश्चन नंबर पूछा गया है, अंडर विच मुगल एम्परर वॉज द परसेंटेज ऑफ हिंदू मनसबदार द हाईएस्ट। सबसे ज्यादा जो हिंदू मनसबदार की जो परसेंट है, सबसे ज्यादा हाईएस्ट कौन से रूलर के अंडर में थी? तो वो थे आपके औरंगजेब। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी होता है। क्लियर हो गया यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 88 तक? तो स्टूडेंट आज की क्लास में बस इतने ही क्वेश्चंस रखते हैं। आपके 150 में से आज मैंने आप लोगों को 88 क्वेश्चंस करवा दिए। बाकी के क्वेश्चंस मैं आप लोगों को इसके पार्ट सेकंड में कवर अप कराऊंगी, ठीक है। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, इस वजह से यहाँ तक ही क्वेश्चन करते। बाकी के क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करा दूंगी। बाकी जितने भी क्वेश्चंस मैंने आप लोगों से पूछे, कमेंट करके उसका आंसर ज़रूर बताना। ओके, वीडियो पसंद आए तो स्टूडेंट लाइक करो, शेयर करो, चैनल पे नए चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन जरूर प्रेस करना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड हो चैनल पर तो आपके पास नोटिफिकेशन है। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इससे पहले मैंने ऑलरेडी, आप BHU की प्लेलिस्ट जाके चेकआउट कर सकते हैं। मैंने वहाँ पे 2019 और 2017 का ऑलरेडी क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर दिया। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आप 2014, 15, 16 ये सारे प्रीवियस ईयर सॉल्व कराऊं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कमेंट करके जरूर बताओ कि कौन से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग चाहते हैं। ओके, तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।